100 पेयर ऑफ शूज एंड सैंडल्स हैं मेरे कलेक्शन में, नहीं 58 हैं और 100 हो जाते अगर मैं डिस्कार्ड नहीं करती। रिकैप देखते हैं हाउ आई स्टोर माय सैंडल, शूज एंड माय फेवरेट ब्रांड्स। तो एज सच मेरे पास कोई प्रॉपर शू वार्डरोब नहीं है, तो जितनी भी अलमारी के नीचे के ड्रॉर्स है ना, मेरे शूज और हील्स यहीं पे रहते हैं। प्राइज्ड पोजेशंस जिन्हें कहेंगे, काफी सालों से मैं कलेक्ट कर रही हूँ, बट आई डोंट थिंक यू शुड कलेक्ट लाइक फुटवेयर इन अ वेरी लार्ज वे। मैं एक एक करके निकालती जाती हूँ और बोलती जाती हूँ। ये फर्स्ट है एल ब्रांड का, ये बहुत ही कंफर्टेबल ब्लॉक हील्स है। सेकंड इज दिस, ये प्लेटफॉर्म हील्स है। अभी मैंने लास्ट ईयर खरीदा था क्योंकि मुझे कुछ कंफर्टेबल चाहिए था इन एथनिक। अंडर 1500 है, उससे ज्यादा का शायद ही कोई हो। दिस इज माई मोस्ट वोन लाइक एथनिक हील्स। ये कोल्हापुरी स्टाइल ब्लॉक हील्स है, ये विशुद्ध ब्रांड के हैं। इस तरह के दो है, एक बेसिक, ये गोल्ड भी नहीं है और सिल्वर भी नहीं है, इट्स लाइक म्यूटेड गोल्ड टोन। उसके बाद है मेरे पास सेम डिजाइन के कोल्हापुरी हील्स इन न्यूड्स। जैसे आप कुर्ता वगैरह पहन रहे हो, उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो आप इस तरह के न्यूड्स पहनोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। और इसकी क्वालिटी, लेदर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। सालों से मेरे पास पड़े हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसे भी मैंने 2-3 बार पहना है और ये भी मैंने इतना पहना है, लेकिन स्टिल इसका जो लेदर है ऊपर से गोल्ड का, वो नहीं गया है। एक्चुअली में ये गिफ्ट है, मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। मैंने सेम शूज उसको खरीद के दिए थे, उसने सेम शूज मुझको खरीद के दिए थे। ये बहुत ज्यादा पुराने हैं, बट इसकी प्रॉब्लम एक है कि ये जो स्ट्रैप है ये थोड़ा टाइट आता है और ये स्ट्रैप साइड से निकल गया था, तो मैं डर के मारे इसे अब मैं पहनती नहीं। अदरवाइज दीज आर लाइक सो गुड। सो दीज आर माई 1 2 3 4 5 पेयर्स। उसके बाद है ये स्टिलेटो हील, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, सुंदर है, लेकिन इसकी हील जब मैं पहनती हूँ थोड़ा सा लाइक ऐसे इधर उधर डगमगाता है थोड़ा। सो ये ड्रेसबेरी ब्रांड का है और ये बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का। मेरे पास एक जारा की ड्रेस है, उसके मैचिंग का मैंने लिया था। जब मैं अपना वार्डरोब अपग्रेड कर रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि पॉइंटी हील्स थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, तो गो फॉर वेज हील्स, प्लेटफॉर्म हील्स और ब्लॉक हील्स। तो ये वाले ब्लू कलर के बहुत ही अच्छे वेज हील्स है मेरे पास। और इसकी एक प्रॉब्लम है कि सामने का पोर्शन जो बहुत ज्यादा फ्लैट होता है ना, ये आपके पैरों को पुश करता है, सामने की तरफ ऐसे धकेलता है, तो कंफर्टेबल नहीं लगता है। जब भी आप वेज हील खरीदो ना, देखो उसके सामने भी थोड़ा बहुत आगे का जो पोर्शन हो वो थोड़ा सा उठा हुआ हो, बिल्कुल ही फ्लैट ना हो इसकी तरह। दीज आर लाइक वेरी ब्यूटीफुल, मस्त एंड हार्बर। ये कलर बहुत अच्छा है, इसका लेदर भी खराब नहीं हुआ है। ये है स्टिलेटो ब्रांड के, ये मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने किसी मॉल वॉल से लिया था। ये बहुत ही अच्छे किटन हील बेलीज हैं, आगे से पॉइंटी टो है, इसी वजह से ज्यादा सेक्सी लगते हैं। तो मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी फुटवेयर हो उन सब की जो फ्रंट हो वो आमंड शेप हो, इन्हें स्पेशली आमंड शेप, पॉइंटी टोज इस तरह से कहते हैं। और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, मैंने काफी बार पहना है, इसे क्लीन करने की भी जरूरत है। बिफोर बाइंग लाइक ऑनलाइन, स्टिलेटो, किंग्स, केलव, यही सारे जहां से मैं खरीदती थी। नेक्स्ट आर दीज H&M हील्स। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने इतने सारे ब्रांड यूज किए हैं और कुछ ब्रांड्स काफी अच्छे हैं, उनमें से एक है ये H&M। H&M के जो भी मैंने फुटवेयर लिए हैं, चाहे हील्स हो चाहे वो बूट्स हो, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जब भी 50% का ऑफ होता था ना, पहले मैं हमेशा ले लेती थी, बट इसे मैं आज तक बाहर नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ द हील, क्योंकि इस तरह की हील बहुत ज्यादा वॉक करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन दीज आर लाइक ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हील्स, काफी ज्यादा कुशनी है, बहुत सॉफ्ट है। अगर आप कंफर्टेबल हो हील पहनने में तो ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आई डोंट नो ये अभी भी स्टॉक में है कि नहीं है। दीज आर लाइक व्हाइट बेसिक हील्स जो आपके पास होने चाहिए। फॉर्मल भी अच्छे लगेंगे आपको, कैजुअली भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि इनका मेक, लुक, स्टाइल, डिजाइन, एवरीथिंग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट अगेन दीज हील्स, ये भी H&M ब्रांड के हैं। उस टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंड में था इस तरह की चोटी वाले हील्स। सो ये हील्स न्यूड बेसिक हील्स है, इसे मैं 2-3 बार पहन चुकी हूँ। दीज आर लाइक वेरी ब्यूटिफुल। और जितने भी अच्छे ब्रांड के जूते होते हैं ना, उनके जो सोल है वो काफी सॉफ्ट होते हैं। H&M ब्रांड का बिल्कुल वैसा ही है, ये बहुत ही कुशनी है। दीज आर वेरी कंफर्टेबल। सो नेक्स्ट आर दीज किटन हील्स फ्रॉम विशुद्ध ब्रांड।
एक टाइम पे ट्रेंड में आया था कि ये ऊपर का ट्रांसपेरेंट, बट इसकी एक प्रॉब्लम कोई नहीं बताता होगा। ट्रांसपेरेंट वीडियो फिल्म करने के लिए अच्छा है, वो आपके सारे आउटफिट्स के साथ चला जाएगा, आपको नए शूज खरीदने की जरूरत नहीं है। बट ये जो एजेस होते हैं ट्रांसपेरेंट फुटवेयर के, वो बहुत ज्यादा आपको चुभते हैं। काफी देर तक इन्हें पहने रहे और वॉक करे। कोई लेदर लगा होता तो शायद मैं इसे बहुत अच्छे से और ज्यादा पहन पाती। नेक्स्ट आर दीज हील्स। उस टाइम पे इस तरह के स्वेड, इन्हें क्या कहते हैं, स्लिप ऑन हील्स काफी ज्यादा ट्रेंड में थे। ये सरोजनी नगर से मैंने लिए थे। आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस, आई थिंक 400 में लिए थे। मेरे पास ऐसे दो हैं, एक ब्लैक और एक टैन, जो मेरे दूसरी अलमारी के नीचे वाले ड्रॉर में है। दीज आर लाइक बेसिक उस टाइम पे, और काफी कंफर्टेबल भी थे। लाइक 400 रुपए की हील्स काफी कंफर्टेबल थे, और अभी भी इनमें कुछ नहीं हुआ। ये थोड़ा सा लेदर निकल गया है, मैं फिक्स कराती हूँ। यार फेविक्विक से सब बोलते हैं सब कुछ जुड़ जाता है, बट आई ट्राइड सो मेनी शूज, फेविक्विक से नहीं जुड़ता। आपको पता है कोई ग्लू या बॉन्ड किसी तरह का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि शूज अच्छे से जुड़ जाए उनमें। नेक्स्ट आर दीज रेड हील्स। सबके पास एक तरह का एक बेसिक रेड हील होना चाहिए। मुझे ठीक से याद नहीं, आई थिंक ये SSS ब्रांड का है, स्ट्रीट स्टाइल शूज। मिंत्रा से ही मैंने लिया था। ये सारे शूज अगर मैं देखूं, सिर्फ एक छोड़ के जो मेरी सिस्टर ने दिया था, ये सारे मिंत्रा से लिए हैं, और एक पेयर सिर्फ सरोजनी नगर का है। दो के अलावा ये सब कुछ मिंत्रा से लिया हुआ है। एक बेसिक रेड है, ये मैंने 4-5 बार ही पहना है। लाइक स्ट्रैप्स आर लाइक नॉट दैट कंफर्टेबल। मैं इसे देख के थोड़ी सी सरप्राइज हूँ, क्योंकि ये अभी भी टिका हुआ है, इसके लेदर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ड्रॉर के सारे शूज हो गए हैं बाहर, सो अब मैं इसे क्लीन करके रीअरेंज करूंगी, फिर दिखाऊंगी। इस बार मैं फिर से भूल गई बिफोर आफ्टर दिखाने। तो ये वाला ड्रॉर मेरा रेडी हो गया। जब मैं ये वाला ड्रॉर भी कर लूंगी, मैं तब साथ में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे भी कुछ ऑलमोस्ट कितने 20 जोड़ी होंगे। इसमें मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन 20 जोड़ी से ज्यादा ही होंगे। काफी सारे हील्स हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ब्यूटीफुल राइमस्टोन सिल्वर हील्स। ये बेसिक पार्टी वेयर है या एथनिक वेयर में भी इन्हें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न इंडियन दोनों कपड़ों के साथ जाएगा। ये एल ब्रांड के शूज हैं। इनकी कॉस्ट भी कुछ 1300 या 1100 के करीब थी। नेक्स्ट आर दीज बाटा हील्स, जो मैंने इसके साथ ही लिया था क्योंकि मुझे एक वेडिंग अटेंड करना था। ये वेज हील्स हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इसी वजह से मुझे लगा कि ये बेसिक एक ब्लैक हील मेरे वार्डरोब में होना चाहिए। आई एम मोर इनटू एथनिक नाउडेज, क्योंकि मेरे वार्डरोब में कभी एथनिक कुछ था ही नहीं। शादी के बाद ही मैंने कलेक्ट करना शुरू किया। मैं पूजा में भी जीन्स और टॉप में रहती थी। न्यूड हील्स हैं ये, इसमें ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स है आगे, और ये बेसिक न्यूड है, बट दिस इज नॉट माई न्यूड, बिकॉज माई न्यूड वुड बी लाइक लिटिल डार्कर। ये थोड़ा सा लाइट न्यूड है, ओड ब्रांड का है। ये भी काफी कंफर्टेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी के है। लेदर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। जो लेदर थोड़ा सा मैट होता है ना, वो हमेशा क्रैक हो जाता है जब आप क्लोज्ड डोर में रखो। अगर लेदर थोड़ा शाइनी और ग्लॉसी है तो नहीं होता है। और इसके जो हील्स हैं वो भी खराब नहीं हुए। ये भी काफी पुराने, ऑलमोस्ट 2 साल तो हो ही गए, उससे भी ज्यादा आई गेस। और इसका कई बार होता है कि सोल उखड़ जाता है, ऐसा भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट आर दीज म्यूल्स। उस टाइम पे म्यूल्स काफी ज्यादा ट्रेंड में थे। दीज आर लाइक वेरी गुड क्वालिटी ब्लैक म्यूल्स। ये भी विशुद्ध ब्रांड के हैं, मैंने बहुत बार पहना है। लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्हें नहीं पहन सकते। नेक्स्ट आर दीज आर सुपर सुपर क्यूट स्टेलेटोस फ्रॉम स्टेलेटोस ब्रांड। आई डोंट नो मैंने कौन से वाले स्टेलेटोस स्टोर से लिया था। दीज आर लाइक कैरी ब्रैडशॉ वाइब देता है इस हील्स में। ये जो फेदर्स आगे लगे हुए हैं, अगर आपके पास कोई पुराने हील्स हैं और आपको लगता है कुछ अपग्रेड करना है, इस तरह के लेस इजीली मिल जाते होंगे मार्केट में, और उसको सामने से आप स्टिक कर दो। बहुत क्यूट, सुंदर, कंफर्टेबल, हर तरह से दीज आर लाइक परफेक्ट। नेक्स्ट आर दीज कोड हील्स, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है उस बेज वाले के। ये इसमें तो शायद नजर ही लग गई है, क्योंकि जब भी मैंने इसे पहना है सबने कॉम्प्लीमेंट किया या पूछा है कि ये कहाँ से लिया है। ब्लॉक हील्स है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत बार पहना है। ये काफी अफोर्डेबल थे उस टाइम। मैं लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा शॉपिंग करती थी। इसका जो ऊपर का ये सोल लेदर है, एक स्टिक होता है हील से और सरफेस से, वो निकल गया है, और इसका दूसरा पैर नहीं मिल रहा। ये रहा, मिल गया मुझे। सो दीज आर अगेन वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंटी हील्स, व्हाइट एंड न्यूड। ये बेसिक होता है और ये बहुत कंफर्टेबल है। दीज आर लिटरली वेरी कंफर्टेबल। व्हाइट एंड न्यूड आर मोस्ट
basic essential, then black makes you look like shorter. Maureen वाडिया, नेस वाडिया की मदर थी जो उस टाइम पे पेजेंट्स को ट्रेन करती थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था लाइक जब पेजेंट चल रहा था कि ब्लैक मेक्स यू लुक शॉर्टर मॉडल्स को, तो वो न्यूड पहनना चाहिए, तो इसीलिए तब से मैं ब्लैक नहीं न्यूड ही खरीदती थी ज्यादातर। बट फिर देखा कि यार ब्लैक भी जरूरी है क्योंकि आउटफिट्स के साथ मैच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसी तरह से ट्रेंड में चलते चलते मैंने एक बेसिक न्यूड हील्स ले लिए, वो भी पेंसिल वाले, जिसको मैंने आज तक नहीं पहना है। 1-1.5 साल हो गया इसे खरीदते हुए। किसी को चाहिए तो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। ये ड्रेसबेरी ब्रांड के हैं। न्यूड सबके वार्डरोब में होना चाहिए बट दीज आर नॉट कंफर्टेबल। आई रादर प्रिफर वेयरिंग समथिंग लाइक दिस ओवर दिस। नेक्स्ट आर दीज म्यूल्स। ये भी मैंने सेम ब्लैक वाले जो सरोजनी नगर से लिए थे उसी जगह से लिए थे। इसके पीछे का ये वाला जो हिस्सा है वो पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है मुझे। नेक्स्ट आर दीज बेसिक पिंक। जब मैं उस जुनून में थी कि भाई मुझे कुछ खरीदना है और मेरे वार्डरोब का एसेंशियल है, तब मैंने ये खरीदा एंड नॉट रियलाइजिंग कि ये काफी ज्यादा टफ हील्स है। आई डोंट नो, इन्हें पहनने के बाद कंफर्टेबल नहीं लगता। ब्लॉक हील्स है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये हील जो है ना यहाँ से बहुत हार्ड लगता है जब आप पहनते हो। वेरी ब्यूटिफुल सा हील पिंक कलर के, मुझे लगा था ये न्यूड है, किसी चीज के साथ शायद मैच करने के लिए लिया। ये भी अगर किसी को चाहिए तो प्लीज डीएम मी। सो मैं सोच रही थी कि मैं अपना जितना भी वार्डरोब में ऐसी चीजें हैं जो मैंने सिर्फ वीडियो के लिए लिया, उन्हें मैं सेल करूं, एक अलग से स्टोर बनाऊं, वेयर लाइक थ्रिफ्ट काइंड ऑफ स्टोर, जहां मैं अपनी चीजें बेच सकूं। सो दीज आर 2 हील्स जो मैं सेल करना चाहूंगी। मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। आई थिंक मैक्स से लिया था या स्टेलेटोज या किन्स, इस तरह के किसी स्टोर से लिया होगा। फर्स्ट ब्लैक हील्स, जब मैंने ब्लैक काफी सालों तक नहीं पहना, उसके बाद जब मैंने खरीदा तो मुझे लगा कुछ बेसिक खरीदो। ये मैक्स के हील्स हैं। सो ये है मेरे शू कलेक्शन। इसमें दोनों बॉक्सेस में आई थिंक मोर देन 50 पेयर्स है। सोल्यूशन है नहीं मेरे पास क्योंकि आई डोंट हैव स्पेस, तो मुझे इसी तरह से रखना पड़ रहा है। ये देखने में क्लटर्ड लग रहा होगा लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से एक के ऊपर एक रखा है कि एक दूसरे से हार्म ना हो। सो ये है मेरा थर्ड ड्रॉर, लास्ट नहीं है अभी तक। सो इसमें कुछ मेरे प्यारे प्यारे हील्स हैं जो कि प्लेटफॉर्म हील्स हैं, और वो है ये हील्स। ये एल के हील्स हैं। ये दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड है। ये प्लेटफॉर्म ब्लैक हील है और ये ब्लॉक हील है। मैंने जैसे कहा था कि सामने का साइड अगर थोड़ा सा हील में ऊंचा होगा तो ये कंफर्टेबल होगा। दैट्स व्हाई दीज आर वेरी कंफर्टेबल। अभी तक मैंने इन्हें पहना नहीं है क्योंकि दीज आर लाइक कुछ ज्यादा ही व्हाइट कलर के हैं, तो ये बहुत ज्यादा फ्लैशी लग रहे हैं। नेक्स्ट आर दीज स्लिप ऑन। ये बेसिक कैजुअल स्लिप ऑन्स है जो मैंने अभी रिसेंटली लिए थे। ये रोडस्टर ब्रांड के हैं। ये भी मैंने कैजुअली पहनने के लिए लिया था। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो रिजॉर्ट के अंदर ही हमें कहीं घूमना होता है तो चप्पलों में तो नहीं घूम सकते, उस तरह से इसके लिए मैंने ये वाले हील्स लिए थे। हील्स नहीं कहूंगी, स्लिप ऑन्स लिए थे, और ये बहुत क्यूट लगते हैं। ऊपर से फेदर है। 200 रुपीज के है ये सिर्फ। ये मेरे फेवरेट ब्रांड H&M। ये बहुत कंफर्टेबल वेज हील्स हैं जो कि आगे से पंप स्टाइल में है। बहुत अच्छा है, कपड़े का फैब्रिक है, ये लाइक कैनवस है आगे से। ये डिजाइन स्टाइल बहुत डिफरेंट है, ये कॉमनली नहीं मिलेगा। मुझे इसका व्हाइट वाला भी चाहिए था बट वो मुझे कभी मिला नहीं मेरा साइज, तो ये काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से एक टाई अप रस्सी है, पैरों में एंकल्स के पास बांध सकते हो, और ये एक बेसिक पंप सबके पास होना चाहिए, तो मेरे पास ये एल के पंप्स हैं। ये बहुत ही क्यूट पंप्स है, काफी कंफर्टेबल है। मैं कैजुअली भी इन्हें पहन लेती हूँ। आप डेली ऑफिस जाते हैं, इस तरह के बेसिक बैलरीनास आपके हो और थोड़ा सा हील हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट आर दीज। मेरे पास सिर्फ एक ही जूती है जो मैंने जयपुर से लिया था। पता नहीं कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए शायद, तब से है ये, और ये अभी भी वैसे ही हैं, बहुत ही ज्यादा। लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी है। मैं सिर्फ 400 रुपीज में लाई थी और कहीं से कुछ भी खराब नहीं हुआ। कभी भी ये मत सोचो कि मैं पतली हो जाऊंगी तो मेरे फुट साइज भी पतला हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। इसका डिजाइन मुझे इतना अच्छा लगा, और उस टाइम पे ना स्टेलेटोज, केलव, किन्स, इन सब में बकेट सेल चढ़ता था, तो 1000 रुपीज में 4 जूते, 1000 रुपीज में 5 जूते। तो उस टाइम पे मैंने ये ले लिया थिंकिंग कि ये मेरे पैरों में आ जाएंगे। ये एक साइज छोटा है, आई थिंक 35 है, और मेरे पैरों में ये कभी नहीं आए। दीज आर लाइक सो गॉर्जियस। दीज आर माई फेवरेट कोल्हापुरी चप्पल्स। इसके नीचे लेदर लगा हुआ, ये भी शायद मैंने जयपुर से लिया था। ये 250 रुपए का है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बेसिक टैन जो होता है। नाउ अगेन ये किन्स या केलब से लिया था, जैसे एक साइज छोटा है। शायद उस टाइम पे मुझे लगा था कि ये
कंफर्टेबल है। वो बोलते हैं ना कि मैडम ले लो और ये थोड़ा सा खुलेगा खुलेगा, उसी सोच में मैंने इसे ले लिया और फिर ये टाइट लगने लगा। देन आई गॉट दीज लाइक सिंपल फ्लिप फ्लॉप, जैसे होता है ना एथनिक वेयर के साथ आप फ्लिप फ्लॉप्स पहनते हो, काम कर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो आप। इसकी मेकिंग और डिजाइनिंग में कुछ तो गड़बड़ है। इसके जो थोंग स्ट्रैप्स है ये ना थोड़े ऊपर से आते हैं नीचे पीछे की तरफ से जाके, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है पहन के। ज्यादा टाइम तक पहनो तो ये आपके पैरों को थोड़ा सा पेन देते हैं। नेक्स्ट आर दीज कोल्हापुरी, ये सरोजनी नगर के कोल्हापुरीज है, बहुत अच्छे। और मैंने इनको इतना रगड़ा है कि मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि शायद ये मेरे शुरुआत के जो एथनिक कलेक्शंस में से है। दीज आर द ओल्डेस्ट हील, शादी के हील्स हैं। शादी के आउटफिट के साथ मैंने ये वाले हील्स पहने थे। एक इमोशनल कनेक्ट है, इसी वजह से मैंने इन्हें अभी तक डिस्कार्ड नहीं किया है। इन्हें तो शायद मैं कभी ना फेंकू। अगेन दीज कोल्हापुरीज, आई डोंट नो कहाँ से लिए थे, आई गेस सरोजनी नगर से लिए होंगे जहां तक मुझे देख के लग रहा है। ये मैंने लिए थे बारिश के मौसम में पहनने के लिए, और ये अजीब तरीके के प्लास्टिक के चप्पल्स है कि मैं काफी बार पहनती हूँ और मैंने होली के टाइम पे भी बहुत बार पहने। इसमें अभी तक होली के कलर से की जरूरत नहीं है, बारिश के मौसम में ये काफी ज्यादा ठीक लगते हैं। और थर्ड ड्रॉअर भी काफी हद तक मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है। तो ये है मेरा एक्चुअल शू रैक, जिसमें मैं अपने सारे शूज स्टोर करना चाह रही थी, लेकिन इस शू रैक में मेरे सारे शूज नहीं आए, तो अलग अलग जगह मुझे रखना पड़ रहा है। ऊपर के 2 रैक्स अक्षय के हैं, तो जल्दी से मैं क्लीन कर देती हूँ इन्हें क्विकली। ऊपर के 2 रैक्स हैं, मैंने क्लीन कर दिए हैं। अब इन दोनों जगहों पे मेरे हैं शूज। तो ये है मेरे रीबॉक के शूज। ये इतने कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप नाइकी पहन लो, आपको कोई भी और दूसरा ब्रांड अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरे बेसिक ड्रेसबेरी के शूज हैं, जो मैंने लिए थे व्हाइट, एक बेसिक स्नीकर्स, बट ये खराब हो गए हैं। इन्हें मुझे डिस्कार्ड करना है। मैं वेट कर रही थी कि मेरे नए शूज आए, आ गए हैं मेरे, और इसे मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। ये मेरे गोल्डन शूज, ये रोडस्टर ब्रांड के हैं। ये काफी क्यूट लगते हैं। हर साल 2-3 इस तरह के स्लिप ऑन्स ले आती थी, और वो सरोजनी नगर वाले टिकते नहीं है ऑनेस्टली, और स्पेशली उन्हें पहनते रहो तो टिक जाते हैं, अगर अंदर रख दो तो नहीं टिकते। तो वही हुआ, इसे भी मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये मेरे एवरीडे शूज हैं और मेरे बूट्स हैं। यहाँ पे ये जिंजर के बहुत ही सेक्सी पॉइंटी फ्लैट्स हैं, जो रोडस्टर ब्रांड के मैंने 2 स्लिप ऑन्स लिए थे, जो एवरीडे स्लिप ऑन्स है, ब्लैक एंड व्हाइट, और दूसरा है ये वाला थोंग स्टाइल का। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने आसपास के मार्केट जाने के लिए ये शूज काफी अच्छे हैं। कुछ ये 2 फुटवेयर्स हैं मेरे, फ्लैट्स काफी पुराने हैं एक्चुअली में, और ये भी खराब हो गए हैं। मुझे ना एक होता है ना इमोशनल कनेक्ट, इस वजह से मैं इसे डिस्कार्ड नहीं कर पा रही हूँ। ये एक बेसिक टैन कोल्हापुरीज है, आगे से कुछ खराब नहीं हुआ। ये भी शायद मैं जयपुर से ही लाई थी, सिर्फ इसका यहाँ पे ये जो सोल है ये उखड़ा है। ये मेरे बेसिक स्लीपर्स हैं, जैसे वेकेशन पे जाने के लिए आपको स्लीपर्स चाहिए उस तरह के हैं। ये शायद मैं मैक्स या जिंजर से लाई थी। नेक्स्ट आर दीज 2, ये मैंने विशुद्ध ब्रांड के जो व्हाइट वाले पहले दिखाए, उसका ही सेम सिमिलर है, फ्लैट ब्लैक हील्स। पता नहीं क्यों इस तरह के फ्लैट्स पहनने में भी मेरे पैरों में दिक्कत होती है अगर सोल थोड़ा सा कंफर्टेबल ना हो। दीज आर माय लास्ट पेयर ऑफ फ्लैट्स। ये सरोजनी नगर से लाई थी मैं 2-3 साल पहले। मेरी सिस्टर के पास भी ऐसे ही है पर्पल कलर के, और मेरे पास व्हाइट ज्यादातर गंदे हो जाते हैं, बट देखने में काफी अच्छे लगते हैं। माय लास्ट पेयर ऑफ फ्लैट्स। नाउ कम्स टू द बूट्स। यहाँ पे देखने में बहुत गंदा लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम से क्लीनिंग नहीं हुई है इस जगह की, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। सो दीज आर माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस हॉल। वो है मेरे बूट्स। मेरे पास बहुत ज्यादा बूट्स नहीं है, क्योंकि बूट्स सिर्फ 2 महीने ही पहन सकते हैं हम, दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। सो दीज आर माई फर्स्ट हील बूट्स। इससे पहले मेरे पास जितने भी बूट्स थे ना, उनमें हील्स नहीं था, तो ये मेरे फेवरेट बूट्स है। ये ड्रेसबेरी ब्रांड के हैं। सेकेंड बूट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन वो व्हाइट और बेज कलर में है। ये अभी तक मैंने बाहर नहीं पहना है। दीज आर लाइक वेरी गुड बूट्स। ये भी बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन ये लेदर में है, पीयू लेदर में है, और बहुत सुंदर है देखने में ही। व्हाइट फ्लैशी नहीं है, बिल्कुल हल्का सा टिंच ऑफ क्रीम है इसमें। काउबॉय बूट्स, चेल्सी बूट्स, बहुत सारे अलग अलग बूट्स होते हैं। शायद इसको दिखाने के बाद सबको लगेगा ये बूट तो मेरे पास होना ही चाहिए, आपने कहाँ से लिया और इतने सस्ते में कैसे
ऐसे लिया बिकॉज आई ऑलवेज वेट फॉर सेल्स। जैसे ही मुझे ये बूट सेल में मिला, मैंने अभी तक नहीं पहना, मेरे किसी विंटर वेकेशन का मैं वेट कर रही हूँ। ये H&M ब्रांड के बूट्स है। अगर हर बूट्स में से मुझे कोई एक बूट चूज करना पड़े, वैसे भी हम सब विंटर्स में ही पहनते हैं बूट, तो आई विल चूज दीज बूट्स। दीज बूट्स आर सो सेक्सी एंड वार्म। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे रहोगे या घूमने जाओगे उस टाइम के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। इनका कलर भी बेसिक न्यूड है। मेरी शू कलेक्शन अगर अच्छी लगी हो तो ये दो नए भी मेरे कलेक्शन में ऐड हुए हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। दीज आर टू बेसिक शूज। ये बहुत ही सुंदर चेल्सी बूट है, साइड में इसके जिपर है, छोटा सा हील है और आगे से पॉइंटी टू है। बहुत ही कंफर्टेबल, कैजुअल, शीक और ये बेसिक एंड मस्ट हैव है इन योर वार्डरोब। सेकंड इज दिस कैंपस शूज, व्हाइट बेसिक स्नीकर्स है। मैंने सोचा क्यों ना इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी ब्रांड जो अच्छे शूज बनाता हो, और कैंपस इज वन ऑफ देम। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत रीजनेबल है और ये दोनों ही मुझे आई थिंक 1100 ईच में मिले। इफ यू लाइक माई शू कलेक्शन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और सब प्रोडक्ट्स के लिंक जो भी मुझे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।